अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। मैं हूं आपका मेज़बान AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच, और आप मुझे देख रहे हैं AIOU इंस्ट्रक्टर एंड कोच यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमने इंग्लिश कंपलसरी 2 जो है वो शुरू किया था, और तकरीबन चंद लेक्चर किए थे। हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे थे, और चैप्टर नंबर 3 जो कि है क्लासिफिकेशन, उसमें थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन हमने पढ़ा, फिर इसके एग्जांपल पढ़े थे, और आखिर में हमने कंप्यूटर का एग्जांपल पढ़ा था कि कंप्यूटर हमारे पास कितने किस्म के हैं। हमने 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, या 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर, 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर, एक है मेन फ्रेमवर्क कंप्यूटर, और चौथा जो हमारे पास है वो हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा था। फिर हमने माइक्रो कंप्यूटर को भी एक 5 कंप्यूटर्स में डिवाइड किया था, जिसको हम वर्कशॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, और इस तरह का नोटबुक कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर, ये 5 टाइप्स हमने माइक्रो कंप्यूटर के भी पढ़े थे। तो आज इस जगह से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया गया है, ये आपने करना है और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो लिखना है। यहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 2 में दिया है कि आफ्टर रीडिंग द अबाउट टेक्स्ट, जो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं, पिछले वीडियो में भी हमने डिटेल के साथ उन पर बात की थी, और आज भी हमने थोड़ा सा समराइज कर लिया कि हमारे पास कंप्यूटर कितने हैं। तो ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर जो है वो दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर, और बाकी 3 जो है वो उन्होंने खाली ब्लैंक्स जोड़े हुए हैं। और यहाँ पर उसके माइक्रो कंप्यूटर के भी जितने टाइप्स है उसके लिए भी उन्होंने 4 ब्लैंक्स जोड़े हुए हैं। यहाँ पर 5 कंप्यूटर जो है वो हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3 में हमें दिया गया है कि इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन वर्ड्स इज more general than the other words in the group. Find the general words and then make a classification diagram as given in the example. यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं जिसमें एक general words है, और फिर इसकी जो है वो types है, तो उसको आपने general word जो है उसको चूज करना है। जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ वर्ड्स जो है वो दिए गए हैं। एक है हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट, स्पोर्ट, टेनिस, फुटबॉल। तो इसमें हमारे पास जो जनरल वर्ड है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स हमारे पास ये सारे जो है हॉकी हुआ, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स में आते हैं। तो हमारे पास स्पोर्ट्स यहाँ पर एक जनरल वर्ड हुआ, और इस तरह ये सारे जो है वो इसके काइंड्स है, या इसके ब्रांचेस है, या इसके जो है वो ग्रुप्स है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको मुख्तलिफ वर्ड्स दिए गए हैं। आपने ये इस वीडियो को पेस्ट करना है और इसको खुद से करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट बूस्ट नहीं होगा। जिस तरह आपको पता है कि एक प्रोवर्ब भी है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है कि सोफ़ा, चेयर, फर्नीचर, टेबल, बेड, कबर्ड। यहाँ पर जनरल वर्ड जो है वो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ये फर्नीचर है। ये सारे जो उन्होंने दिए हैं सोफ़ा, चेयर, टेबल, बेड और कबर्ड, ये सारे फर्नीचर में आते हैं। तो हमारे पास फर्नीचर जो है वो जनरल वर्ड हुआ। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास कोट, क्लॉथ, पैंट, शर्ट, स्कर्फ एंड कुर्ता। इसमें हमारे पास जो जनरल वर्ड है वो है क्लॉथ। ये सारा जो जितने भी रिमेनिंग उन्होंने वर्ड्स दिए हैं ये सारे क्लॉथ्स में आते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैंगो जूस, पेप्सी, मरिंडा, 7 अप। ये सारे जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में आते हैं। मैंगो जूस हुआ, पेप्सी या मरिंडा या 7 अप, ये सारे जो है इसमें जनरल वर्ड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक है। फिर ग्रुप नंबर 4 में बनाना, ग्रेप्स, फ्रूट, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरीज, ये सारे जो है ये फ्रूट्स है। तो हमारे पास फ्रूट जो है वो जनरल वर्ड्स है। इस 5 एग्जांपल में हमारे पास कौन सा जनरल वर्ड है? यहाँ पर टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर, अप्लायंसेज, माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव ओवन एंड जूसर, ये हमारे पास सारे अप्लायंसेज है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमें दिया गया है कि हमारे पास वेजिटेबल्स को उन्होंने क्लासिफाई किए हैं कि हमारे पास वेजिटेबल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के वेजिटेबल होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल होते हैं। हमारे पास एक वो वेजिटेबल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर जो है वो उगते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो हुआ, पोटैटो ज़मीन के अंदर ही उगते हैं। जिस तरह कचालू हुआ, कचालू भी ज़मीन के अंदर ही उगते हैं। और कुछ जो है वेजिटेबल्स वो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जिस तरह स्पेनिश यानी पालक हुआ, और जिस तरह और भी बहुत सारे चीज़ें जो है वो ज़मीन के ऊपर उगते हैं। तो और तीसरा कैटेगरी उन्होंने जो दिया हुआ है वो ये है कि बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है वो शर्ब्स पे यानी ट्रीज पे जो है वो उगते हैं। जिस तरह बैंगन हुआ, और जिस तरह हम पेपर यानी मिर्च को लेते हैं, मिर्च का एक प्लांट होता है, वहाँ पर मिर्च उगते हैं। जिस तरह पोटैटो यानी टमाटर जो है वो भी उसका टमाटर का एक प्लांट होता है, वहाँ पर उगते हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक है हमारे पास जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जिस तरह स्पेनिश मैंने आपको बताया, जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, जिस तरह मैंने पोटैटो यानी आलू आपको बताया, और कचालू भी आपको बताया, और एक जो है वो
ट्रीज पे उगते हैं, जिस तरह टोमेटो का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पर आपको कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं, आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से वेजिटेबल जो है वो अंडरग्राउंड है, कौन से अबव द ग्राउंड है और कौन से ट्रीज पे पाए जाते हैं। ब्रोकली जो है, ये ब्रोकली भी एक वेजिटेबल है जिसका स्टाक जो है, यानी स्टाक जिससे वो अपने ट्रीज के साथ कनेक्टेड होता है, वो रेड होता है और ये रेड कलर के जो है वो वेजिटेबल है। तो ये हमारे पास ट्रीज पे उगते हैं। कैरेट गाजर को कहते हैं। गाजर कहाँ पर उगते हैं? गाजर जमीन के अंदर उगते हैं, ये भी रूट है, तो हमारे पास ये अंडर द ग्राउंड। कोकम्बर जो है, कीरा, इसको उर्दू में कीरा कहा जाता है। कीरा कहाँ पर उगता है? ये भी प्लांट्स में उगता है। प्लांट्स में होते हैं और ज़मीन पे होते हैं, लेकिन प्लांट्स में होते हैं। मशरूम जो है वो दोनों टाइप्स के होते हैं, अंडर द ग्राउंड भी होते हैं, एबव द ग्राउंड भी होता है। मशरूम के जो रूट्स है वो अंडर द ग्राउंड होते हैं, वो भी मशरूम ही कहलाते हैं, इसको भी मशरूम कहा जाता है, वो भी हम खाते हैं, इसकी रूट भी खाते हैं और उसका स्टेम भी खाते हैं। तो ये अंडर द ग्राउंड भी हो सकता है और एबव द ग्राउंड, यानी दोनों टाइप्स मशरूम में एक जगह पे पाए जाते हैं। ओनियन जो है वो एबव द ग्राउंड है। ओनियन की जो रूट्स है वो ज़मीन में होते हैं, लेकिन ओनियन का जो बल्ब होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है। पीस ट्रीज पे होते हैं। पेपर्स मिर्च को कहा जाते हैं, इसको हम कैप्सिकम भी कहते हैं, ये हमारे पास भी ट्रीज में होते हैं। पोटैटो जो है वो आलू जो है वो ज़मीन के अंदर होते हैं, यानी इसको हम अंडरग्राउंड वेजिटेबल कहते हैं। रेडिश मूली, ये भी ज़मीन के अंदर होता है। केबेज गोभी को कहा जाता है, गोभी जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। और इस तरह का स्वीट कॉर्न जो है वो जो मकाई है जिसको हम ज्वार कहते हैं, वो भी जो है वो प्लांट पे पाए जाते हैं। जिस तरह के टोमेटो यानी टमाटर जो है वो भी प्लांट्स में पाए जाते हैं। अंबरजन जो है वो बैंगन को कहते हैं, बैंगन यानी जिसको हम काली टमाटर भी कहते हैं, वो जो है वो ज़मीन के ऊपर ट्रीज में पाए जाते हैं। ये भी हमारे पास ट्री वेजिटेबल है। एक हमारे पास है बीट रूट जो है वो इसमें शुगर ज़्यादा होता है, स्वीट एंड टेस्ट होता है और जो है वो हरी नहीं बल्कि रेड कलर के रूट्स होते हैं जो हम जनरली खाते हैं। ये भी हमारे पास अंडर दी ग्राउंड है। गार्लिक जो हमारे पास है उसको लहसुन को कहते हैं, ये भी अंडर द ग्राउंड है। ओकारा भी एक फ्रूट है जो कि ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। और स्पेनिश, ये मैंने आपको बताया कि साग को कहा जाता है और ये हमारे पास यानी पालक को कहा जाता है और ये हमारे पास फ्रूट यानी वेजिटेबल है और ज़मीन के ऊपर ही उगते हैं। इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को भी हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। यहाँ पर आप जानने की कोशिश करेंगे कि हम एनिमल को किस कैटेगरीज पे क्लासीफाई करते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनियस। सबसे पहले उन्होंने एनिमल और प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। फिर इसके बाद जो है वो रॉबर्ट वेटेकर, मुख्तलिफ साइंटिस्ट इसके दरमियान भी आए थे, लेकिन जो क्रेडिट जाता है जिसकी वो है रॉबर्ट वेटेकर ने सारे ऑर्गेनिज्म जो भी ज़मीन पर पाए जाते हैं उस सारे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में, 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, जिसमें एक पहला ग्रुप जो आपको आने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्होंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए थे। एक को हम कहते हैं एनिमल किंगडम, एक को हम कहते हैं प्लांट किंगडम, एक को हम कहते हैं फंजाई किंगडम और एक को हम कहते हैं प्रोटेस्टा किंगडम और एक को कहते हैं मोनेरा किंगडम। फिर ये किंगडम जो है वो फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ फाइलम्स में, मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में, मुख्तलिफ आर्डर्स में, मुख्तलिफ जिनस में, जो हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सारी जो भी जानवर है ज़मीन पे, जानवर नहीं जानदार है, उन सब को हमने 5 ग्रुप्स में जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये 5 ग्रुप्स जो है ये इनमें सारे एनिमल्स को हमने, सारे प्लांट्स को, सारे फंजाई को, सारे प्रोटेस्टा को, सारे मोनेरा को हमने प्लेस किए हुए हैं। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपने लिविंग वर्ड जो भी जानदार है उनको हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 5, जो हमने ऊपर पढ़ा। हम यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया गया है कि एनिमल किंगडम के अलावा यहाँ पर प्लांट किंगडम, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है। हमने पिछले जो है वो ऊपर जो है अभी कुछ सेकंड ही पहले ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की, आपने ये एक्सरसाइज करना है। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास और भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। हमने लाइफ को मुख्तलिफ डोमेन्स में तकसीम किया हुआ है, यानी जो भी जानदार हैं वो मुख्तलिफ डोमेन्स में हमने कैटेगराइज किए हुए हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ डोमेन है, एक है डोमेन प्रोकेरिया और एक है नहीं प्रोकेरिया नहीं है इसमें डोमेन। 2 डोमेन है, एक है यूकेरिया और एक है आर्किया में हमारे पास डोमेन आर्किया में हमारे पास आर्कियोबैक्टीरिया आता है। और जो डोमेन यूकेरिया है तो यूकेरिया में हमारे पास जो है वो 4 किंगडम आते हैं, फंजाई, प्रोटेस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर इसकी डोमेन जो है वो हमने फर्दर क्लासीफाई किए हुए हैं किंगडम्स में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास यूकेरिया में 4 किंगडम्स है, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आर्किया में यानी डोमेन आर्किया में हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है आर्कियोबैक्टीरिया और एक है मोनेरा। यहाँ पर फिर इस किंगडम को हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है छोटे ग्रुप में जिसको हम फाइलम कहते हैं। फिर इस फाइलम के छोटे ग्रुप है जिसको हम क्लासेस कहते हैं। फिर इस क्लासेस के छोटे ग्रुप है इसको हम आर्डर कहते हैं। फिर आर्डर के जो ग्रुप है उसको हम फैमिली कहते हैं और फैमिली के जो छोटा ग्रुप है उसको जेनस कहते हैं। और आखिर में हमारे पास स्पीशी आता है।
इसको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जितने भी ये वर्ड्स हैं, जिस तरह किंगडम के फाइलम के पी, क्लास के सी, ऑर्डर के ओ, फैमिली के एफ, जीनस के जी और स्पीशीज के एस, ये सारे एक एक वर्ड आपने लेना है और आपने एक ट्रिक बनाना है। आप अपने साथ लिख ले कि खान पीसीओ फॉर गर्ल सेक्शन। ये इज्यूम कर ले कि आपकी यूनिवर्सिटी में हमारे पास या आपकी कॉलेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है बॉयज सेक्शन और एक है गर्ल सेक्शन। गर्ल सेक्शन के लिए अलग सा पीसीओ है और बॉयज सेक्शन के लिए अलग सा पीसीओ है। तो ये हमारे पास खान पीसीओ जो है वो सिर्फ गर्ल सेक्शन के लिए है। अगर आपने ये ट्रिक जो है याद किया तो इसकी वजह से आप जो है ये सारे जो ग्रुप्स है वो याद कर सकते हैं। खान के से किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, फार के एफ से फैमिली, गर्ल कि जी से जेनस और एस से स्पीशीज। हमारे पास स्पीशीज जो है अगर एक साथ स्पीशीज जो है वो ग्रुप बना लेते हैं तो इसको हम जेनस कहते हैं। एक से जेनस जो है वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फैमिली बन जाता है। जब एक जैसे फैमिली जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑर्डर बन जाता है। जब एक जैसे ऑर्डर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्लास बन जाता है। जब एक जैसे क्लास जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे फाइलम बन जाते हैं। और एक जैसे फाइलम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, किंगडम बन जाता है। ये आपने ज़रूर जो है वो मेमोराइज करना है क्योंकि इस पर आने वाला एक्सरसाइज है। मैंने ट्रिक भी बताया, उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो जो है ये वीडियोस लेक्चर आपकी काम की है और आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक मिलती रहे। और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे पास एक और पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि हमारे पास एनिमल किंगडम के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे पास एनिमल का जो किंगडम है वो जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो खाता है। जिस तरह प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। लेकिन जो हमारे पास एनिमल है तो एनिमल इसको हम हीट्रोट्रॉफ कहते हैं। ये अपना फूड जो है खुद से तैयार नहीं करता, ये प्लांट्स खाते हैं या और एनिमल्स खाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने खुराक हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यह हमारे पास इसकी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस फूड को डाइजेस्ट करता है और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एनएस के जरिए से बदन से खारिज हो जाते हैं। और यहाँ पर वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर इस किंगडम एनिमल को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जो है वो एनिमल है जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी जो पिछले बैक के जो बोन है वो नहीं होता, तो इसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और जिसके पास बैक बोन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और ये मिथ जो है वो अपने जहन से निकाले कि हमारे पास हमारे कमर में जो है हमारे बैक में सिर्फ एक हड्डी है जिसको हम बैक बोन कहते हैं। ये एक हड्डी नहीं है, इसमें हमारे पास 33 वर्टिब्राए है। हमारे ही यानी ह्यूमन के बैक में जो है वो 33 वर्टिब्राए है। लेकिन ये 33 वर्टिब्राए बन के एक बोन जैसा बन जाता है जिसको हम बैक बोन कहते हैं। और यहाँ पर नोटोकॉर्ड भी होता है जिससे हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड है वो गुजरा हुआ होता है। तो हमने एनिमल को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में। एक हमारे पास वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो है जिसके पास बैकबोन है और इनवर्टिब्रेट वो है जिसके पास बैकबोन है। फिर इनवर्टिब्रेट को हमने 9 जो है फाइल में क्लासिफाई किया हुआ है। हमारे पास अगर आप याद रखना चाहेंगे तो अपने साथ लिख ले। फर्स्ट जो फाइलम है वो है पोरिफेरा सेलेंट्रेटा पेर। फिर इसके बाद जो है वो है प्लेथीहेलमिंथस, एस्केलेमिंथस, एनालेडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और हिमिकॉर्डेटा। ये सारे जो है ये सारे हमने इन वर्टिब्रेट के फाइलम बनाए हैं। फिर वर्टिब्रेट को भी हमने 4 क्लासेस में जो है वो 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। फिशेस हुए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये हमारे पास वर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रेट जो है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस में हमारे पास आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि हमारे जितनी भी मछली है वो फिशेस में आते हैं। एम्फीबियंस में हमारे पास फ्रॉग एंड टॉड्स आते हैं यानी मेंढक वगैरह। और रेप्टाइल्स में हमारे पास सांप और क्रोकोडाइल वगैरह आते हैं। बर्ड्स में हमारे पास ये स्पैरो, पैरट वगैरह आते हैं। और मैमल्स में हम और बहुत सारे और भी एनिमल्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट को हमने डिवाइड किया हुआ है, मैंने जिस तरह आपको बताया। वर्म्स जो है वो प्लेटीहेलमिंथस और एस्केलेमिंथस, सी एनिमून्स जो है ये इसकी क्लास का नाम है सेलेंट्रेटा। स्टारफिश जो है इसका ये भी सेलेंट्रेटा में आता है। स्नेल जो है ये मोलस्का में आता है। क्रेब्स जो है ये भी जो है आर्थ्रोपोडा में आता है। और स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा में आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको इसकी एक क्लास है जो कि है एनिमल। फिर एनिमल को हमने डिवाइड किया था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। ये जो है ये सारा डिस्कशन उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की है कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट में जो हमारे पास है वो 90% है जो है वो इंसेक्ट्स है। और इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है वो है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का क्लास है इंसेक्टिवोरा। जो 90% जो है वो एनिमल है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो मोलस्क को कहा जाता है, जबकि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है।
इस तरह के हमारे पास ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हम देख सकते हैं कि हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि नंबर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ग्रुप फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट ग्रुप के स्मॉलेस्ट की तरफ आपने बढ़ना है, यानी इसको डिसेंडिंग आर्डर में आपने लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप है वो है किंगडम, फिर इसके बाद फाइलम, फिर इसके बाद जो है जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि खान, पीसीओ, फॉर गर्ल्स सेकंड, इसके बेसिस पे आपने इन सबको कैटेगराइज करना है। उम्मीद है आप इनको कैटेगराइज कर सकेंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दिया गया है कि ऐड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द गिवन ट्री डायग्राम, यानी जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो आपने लिखना है। वर्टिब्रेट को हमने क्लासिफाई किया था फाइव क्लासेस में, इसको 5 क्लासेस यहाँ पर लिखने हैं, 2 उन्होंने दिए हुए हैं और 3 हमने लिखने हैं। यहाँ पर इनवर्टिब्रेट जो है, इनवर्टिब्रेट में हमारे पास हमने 9 क्लासेस लिखे थे, जबकि उन्होंने 7 क्लासेस लिखे हैं, तो इसको आपने